पिछली क्लास का असाइनमेंट, इस क्लास का मिल गया ना आपको असाइनमेंट, इस क्लास का भी दे दो भाई। हाँ देखो जो हमने चेंज पीएसआर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आपको याद होगा कि हमने क्या कर लिया था, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 भी कर लिया था। टॉपिक नंबर 2 क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 3 था, टॉपिक नंबर 3 क्या था मैडम, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस। क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस। उसका एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो एडजस्टिंग एंट्री पास कर देना। पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। क्या कर दो, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो, ठीक है। अब देखो जो ये ना बैलेंस शीट है, इधर देखो भाई, ये बैलेंस शीट है। यहां पे जनरल रिजर्व दे रखा है, यहां जनरल रिजर्व दे रखा है 30, प्रॉफिट लॉस दे रखा है 60, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 30, ABC की ओल्ड रेशियो दे रखी है 1:1, न्यू रेशियो दे रखी है 3:1। ये बच्चों ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो हो गई, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो गई, ये प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो गई। क्वेश्चन साइलेंट है इनके बारे में, क्वेश्चन साइलेंट है इनके बारे में, तो क्या करोगे भाई, सेम जो एडमिशन में करते थे, क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे, बांट दो भाई, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, एडमिशन में भी यही करते थे भाई, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, तो बांट देना भाई ओल्ड रेशियो में। यानी कि जो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। हमने एडमिशन में भी यही किया था, जो चेंज इन पीएसआर एक रिवीजन है एडमिशन ऑफ पार्टनर कंसेप्ट्स की, और कुछ भी नहीं है। तो जो जनरल रिजर्व को पार्टनर बांट देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जनरल रिजर्व को पार्टनर बांट देना ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, हाँ जो प्रॉफिट लॉस है वो जो प्रॉफिट लॉस को बांट देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा है प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट होता है, अगर एसेट साइड में दे रखा हो तो लॉस होता है। पता है ना सबको बात ही है, अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा हो तो प्रॉफिट होता है, एसेट साइड में दे रखा हो तो लॉस होता है। फिर जिन जिन बच्चों ने कल तक टेस्ट नहीं दिया सब बच्चे 100 रुपये जमा करा दें, नहीं तो पेरेंट्स से बात करा दें अगर 100 रुपये नहीं देना चाहते तो। हाँ सर दे सकते हो। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया अगली क्लास में 100 रुपये जमा करा देना, और अगर जमा नहीं कराना तो पेरेंट्स से बात करा देना। विदाउट 100 रुपये पेरेंट्स से बात किए हुए क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है जी, ये भी पार्टनर से बांट देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लॉस होता है, इसे पार्टनर बांट देना ओल्ड रेशियो में। क्या एडमिशन में भी यही करते हैं, हाँ जी एडमिशन में भी यही करते थे, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। सेम ट्रीटमेंट जो हमने चेंज इन पीएसआर में अभी भी सीखा, यही हमने एडमिशन में भी यही सीखा था कि भैया रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस ओल्ड रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो में बांट देना। एडमिशन में भी यही था, रिटायरमेंट में भी यही है, डेथ में भी यही है, चारों चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट। जनरल रिजर्व ट्रीटमेंट सेम होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर में। ओके मैडम, नोट कर लेना बच्चों। पिछली क्लास में हमने किया था कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अगर एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है तब भी एंट्री क्या आती थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर नेट प्रॉफिट हो और नेट लॉस हो तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। ओके
जल्दी नोट करो जो, ठीक है। जो ये आपको एडमिशन में भी यही पढ़ाया था मैंने कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसे ओल्ड रेशियो में बांट देना। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और जो इससे पिछली क्लास में हमने किया था कि वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो क्या करते हैं? गेनिंग टू, अगर नेट प्रॉफिट हो तो, और नेट लॉस हो तो सेक्टराइजेशन टू गेनिंग। हाँ नहीं, हाँ भाई, कोई डाउट है? किसी बच्चे को डाउट? कर दो इरेज, रुक जाऊं। करें भैया अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नहीं, पहले कर लेते रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी, हम फिर रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। हाँ जी आर्यन जी, हो गया नोट? क्या है लेट मतलब? हाँ जी, जो अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटीज। अगला टॉपिक है जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। अगला टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। हाँ जी बच्चों, जब कोई चेंज इन प्रॉफिट रेशियो होती है तो एसेट को और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री आएगी? एसेट इंक्रीज होगा तो एंट्री आएगी एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या आएगी? एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्या एंट्री आएगी? वो जो एसेट डेबिट साइड में बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में घटते हैं। एसेट डेबिट साइड में बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में घटते हैं। अगर एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो लॉस हो गया। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। पढ़ लो तो याद रखना, जो एसेट इंक्रीज होते हैं तो एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। तो याद रखिए, जो एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। लायबिलिटीज रिवर्स होती हैं, क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। तो अगर आपने एसेट बढ़ाया तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटाया तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। लायबिलिटी बढ़ाई तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी घटाई तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ओके, कोई नई चीज नहीं है?
हमने पहले भी कर रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? हम जो देखेगा ये बैलेंस शीट वैल्यू और ये रिवाइज वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू रिवाइज वैल्यू। हम जो लैंड 1 लाख से बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू है 1 लाख, रिवाइज वैल्यू हो गई 1,20,000। लैंड बैलेंस शीट वैल्यू 1 लाख, रिवाइज वैल्यू 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट वैल्यू 1 लाख, रिवाइज वैल्यू 90। सिंडिकेटर्स 50,000, रिवाइज वैल्यू 40। ABC पार्टनर रेशो 1:1 ओल्ड, न्यू रेशो ABC की न्यू रेशो 2:1। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना होता है आपको बस। अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में, अगर लॉस हो तो डेबिट में। हाँ जी बच्चों, अगर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है और डेबिट साइड में लॉस आता है, जी हाँ, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड में लॉस आता है। आप बताइए बच्चों, लैंड 1 लाख से 1,20,000 हो गई, लैंड 1 लाख से 1,20,000 हो गई, क्या हुआ? प्रॉफिट। जन एंट्री आती है, मन में सोचो, लैंड टू रिवैल्यूएशन क्या आती है? तो प्रॉफिट हो गया ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय लैंड। जो सेम चीज एडमिशन में भी की थी, कोई नई चीज नहीं है। एडमिशन में यही किया था, आर्यन प्लांट मशीनरी 1 लाख से 90 हो गई, लैंड बिल्डिंग 1 लाख से 90 हो गई, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? किस साइड आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्या मार दियो थप्पड़ भाई से। चल लॉसेस डेबिट साइड यहाँ लिखा है बेटा, ये देखिए क्या लिखा है, ये देखो भाई, हेलो, ये क्या लिखा है? नहीं, डेबिट के ऊपर चश्मा पहनते हो आप? पहन ले, लाया तो था तू, पहन ले। डेबिट साइड लॉस है, वैसे देखो दिखेगा नहीं, सही तूने पहना हुआ था। डेबिट साइड लॉस है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट होता है। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी जो 1 लाख से 90,000 हो गई, 10,000 लॉस हो गया, 10,000 लॉस हो गया। सिंडिकेटर 50 से 40 हो गया, सिंडिकेटर 50 से 40 हो गया, क्या हो गया रोना? हाँ 50 40 हो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? मारियो थप्पड़, मार दे इसको, मार दे थप्पड़ इसको, थप्पड़ मार दे। शर्म नहीं आती तेरे जैसे बच्चों को? तेरे जैसे बच्चे ना धब्बे हैं। लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो गया। सिंडिकेटर टू रिवैल्यूएशन, सिंडिकेटर टू रिवैल्यूएशन। ऐसे बच्चे चीटिंग मार करके लाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, देखो मम्मी फुल आए हैं, मेरे को प्राइज मिला है, पता है नहीं क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। असलियत खुल गई भाई आज तेरी, हाँ खुल गई। देखो भैया, अगर एसेट कम हो तो प्रॉफिट होता है, एसेट बढ़े तो प्रॉफिट होता है, एसेट बढ़े तो प्रॉफिट होता है। लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, प्लांट मशीनरी 1 लाख से 90,000 हो गया, एसेट कम हो गया तो लॉस होता है। लायबिलिटी कम हो तो प्रॉफिट होता है, क्या होता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है भाई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 20,000 का। इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्ट में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? बस यही याद रखना, ओल्ड रेशो, बाकी कुछ याद रखियो। बाकी तो मैं चश्मा नहीं लाया, क्यों भाई? मैं तो गोगस लाया हूँ अंधे वाले। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा मैं हियरिंग एड नहीं लाया। अगर जर्नल एंट्री बनानी है तो क्या बनेगी जर्नल एंट्री? लैंड डेबिट क्रेडिट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और डिस्कस कर लेते हैं। लैंड डेबिट क्रेडिट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ABC, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, ठीक है? सबको याद आ गया भाई? रिवैल्यूएशन
मैं वो भाई कुछ नहीं कर रहा, रिकैप दे रहा हूँ। मेरे पास सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चन में जा सकता था, मेरे पास सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चन है कराने वाले, मैं उस पर करा सकता हूँ। रिकैप दे रहा हूँ आपको जस्ट, क्या वो याद आ जाए। पहले मैंने पिछली क्लास में रिकैप दे दिया गुडविल का, एक बार दोबारा देता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी सारे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू होंगे सब कुछ चाहिए होगा उसके अंदर। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था, अगर गुडविल बुक्स के अंदर तो क्या कर देते हैं, राइट ऑफ, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, एंट्री ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। फिर वो जो गुडविल कंपनसेशन प्रॉफिट देनी होती है, क्या एंट्री आती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू, ठीक है। फिर अगली पिछली क्लास में कराया था रिजर्व्स, अभी कराया रिजर्व्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड रेशो, अगर क्वेश्चन लिखा हो क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, तो एंट्री आती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ऐसे बच्चों रिवैल्यूएशन में भी यही होता है, अगर क्वेश्चन लिखा हो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन बना देना और एंट्री पास कर देना। लेकिन कई बार ना इसके अंदर भी यही आ जाता है कि एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं करना। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा आ गया एसेट एंड लायबिलिटी नॉट टू बी रिवैल्यूड, एसेट एंड लायबिलिटी नॉट टू बी, और एडजस्टिंग एंट्री पास करो, और एडजस्टिंग एंट्री, तो फिर वो एडजस्टिंग एंट्री एक ही होती है। क्या होती है एडजस्टिंग एंट्री, जो हमने रिजर्व्स की थी, क्या की थी अभी पिछली क्लास में, गेनिंग टू। तो इसके अंदर भी आ सकता है बच्चों, इसके अंदर भी आ सकता है कि ना आपको एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू नहीं करने, एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू, लेकिन वो तब क्वेश्चन स्पेसिफाई होगा तभी करना है, क्वेश्चन स्पेसिफाई होगा तभी करना है। पिछला असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर देखो, चेंज बीएसआर का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखो जी, सर आपके पास नहीं होगा शेयर कर लेना, शेयरिंग इज केयरिंग। क्वेश्चन 10 है जी, फोटो भेज देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है पिछली क्लास का, उनके लिए मैं फोटो भेज देता हूँ। हाँ जी, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी फोटो भेज रहा हूँ। आर्यन आपका है, अरे मैं आपके उसका भेज रहा हूँ फोटो, स्पाइरल की, स्पाइरल में ढूंढ लेना। आपका अरे स्पाइरल का 21 है, जिनके स्पाइरल है ना, जिनके स्पाइरल उनका क्वेश्चन 21 है। जहां चेंज पीएसआर स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन, चेंज इन पीएसआर जहां स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 होगा स्पाइरल का। जिनके स्पाइरल है ओल्ड वाली उनका 21 है, ठीक है। और जिनके पास मेरा असाइनमेंट है उनका क्वेश्चन 10 है। क्या सर, क्या नहीं है, किसके पास नहीं है, क्यों पिछली क्लास में आया नहीं था, पिछली क्लास में आया था, ऐसे कैसे होगा, चेंज इसी के अंदर है कदे। वो देख आखिरी क्वेश्चन देख, मुझे दिख रहा है यहाँ से, देख मेरे को यहाँ दिख रहा है, तेरा आइस का नंबर बढ़ गया, आइस का नंबर बढ़ गया। क्वेश्चन 10, XYZ पार्टनर, ठीक है भाई। स्पाइरल का क्वेश्चन 21 आ रहे हैं, बाकी सबके लिए 10 क्वेश्चन है। जिनके स्पाइरल है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 2 होगा, जहाँ पे चेंज पीएसआर स्टार्ट हो रहा है उसके अगला क्वेश्चन। हाँ जी, XYZ पार्टनर है बच्चों, रेशियो है 532 ओल्ड, ये क्या है बच्चों, ओल्ड। न्यू रेशियो क्या है, 433 न्यू। बच्चों ये ना बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है, ये बच्चों में बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है 22, रिवाइज वैल्यू दे रखी है 25। प्लांट और मशीनरी बुक वैल्यू 25, रिवाइज वैल्यू 20। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 40, रिवाइज वैल्यू 50। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5600 and 6000। डेटर 60, रिवाइज वैल्यू 50। क्रेडिटर
बुक वैल्यू 70, रिवाइज वैल्यू 60। बच्चों क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अंडरलाइन पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अंडरलाइन कीजिएगा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, यानी हमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, पास एडजस्टमेंट एंट्री बिकॉज द अबव चेंजेस इन द वैल्यू एसेट लायबिलिटीज ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू इन द बुक्स। बच्चों हमें ओल्ड वैल्यू को दिखाना है, हमें न्यू वैल्यू को नहीं दिखाना, इसलिए वो कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री पास करो। क्या करो, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या होती है बच्चों, देखो रिजर्व्स के लिए लिखा हो एडजस्टिंग एंट्री पास करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एसेट लायबिलिटी के लिखा हो गेनिंग टू, पहले तो आपको ओल्ड, पहले देखो जो इस क्वेश्चन में ना क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, पहले गेन और सैक्रिफाइस निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू गेन और सैक्रिफाइस, पॉजिटिव सैक्रिफाइस नेगेटिव तो गेन, एक्स का ओल्ड 5/10 माइनस 4/10, 4/10 ये आ गया 1/10 का सैक्रिफाइस, वाई का 3/10 माइनस 3/10 नील, जेड का कितना बच्चों 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10 का गेन। अब बच्चों हमें ना रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, जब भी एडजस्टिंग एंट्री मांगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट गलती से मत बता देना। अगर आपसे एडजस्टिंग एंट्री मांगता है, जिस बच्चे ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया उसको 0 नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, सर एडजस्टिंग एंट्री मांगे तो गलती से रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बना दियो, सर यही मांगेंगे, लिखा हुआ इंग्लिश में पास एडजस्टिंग एंट्री, मैंने कहा कि एडजस्टिंग एंट्री मांगी हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट्स में भी मत बना दियो। स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनाना, क्या बनाना, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, आपको एक वर्किंग नोट में स्टेटमेंट शोइंग बनानी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, अकाउंट में बना देना। सर एडजस्टिंग एंट्री लिखा हुआ है और कैसे कैसे करेंगे, कुछ सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है, कुछ नहीं लिखा तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिवैल्यूएशन बनाना है, क्या बनाना है, हाँ अगर रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो बांट देते हैं ना, अगर रिजर्व के बारे में लिखा हो एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल। क्वेश्चन साइलेंट हो नॉर्मल चलेंगे, नॉर्मल क्या बताया था, रिवैल्यूएशन बनाओ। हाँ जी देखो जी, इन्वेस्टमेंट 22 से 25 हो गई, इन्वेस्टमेंट 22 से 25 हो गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट 22 से 25 हो गई, प्रॉफिट हो गया 3000 का। अगर एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एसेट बढ़ेगा तो प्लांट एंड मशीनरी, उदित 25 से 20 हो गई, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 20 हो गई उदित, लैंड बिल्डिंग 40 से 50 हो गई, 10,000 प्रॉफिट। यानी कनिष्का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 56 से 6,000 हो गए, ये 5600 से 6,000 हो गए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस, लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ती जाती है तो इवन डेटर 60 से 50 हो गए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सोच के बोलो मैडम, संडी राइटर बताना, 70 से 60 हो गए, प्रॉफिट, लायबिलिटी घटेगी तो प्रॉफिट, लायबिलिटी घटेगी तो हाँ जी, नेट इफेक्ट क्या आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, जल्दी बताओ, लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, लॉस है प्रॉफिट आ रहा है कितना 7600, हमें जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया जी 7600 का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 7600 रुपीज का, जी हाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 7600 रुपीज का। एडजस्टिंग एंट्री क्या दोगे, हाँ जी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एडजस्टिंग एंट्री रिजर्व में भी यही कराई थी पिछली क्लास में, एडजस्टिंग एंट्री हमें ये न्यू वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना, ये नई वैल्यू को बुक्स के अंदर, जब नई वैल्यू को बुक्स के अंदर नहीं दिखाना तो क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर लॉस है तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, क्या होगा, तो जहां प्रॉफिट आ रहा है, गेनिंग कौन है, जेड, हु इज गेनिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नरेशन 7600 का 110, 7760, नरेशन बीइंग
asset and being adjusting entry pass for revaluation of asset liability, being adjusting entry pass for revaluation of asset liabilities. लेकिन बच्चों ये एंट्री कब पास करनी है? हाँ जी, ये एंट्री कब पास करनी है? जब क्वेश्चन लिखा हो एडजस्टिंग एंट्री पास करो, उस केस में रिवैल्यूएशन मत बनाना, स्टेटमेंट बनाना। क्या बनाना? समझ आ गई बात? ये एंट्री तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन अंदर लिखा नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री पास करो या एसेट लायबिलिटी को न्यू वैल्यू पे नहीं दिखाना। रिजर्व में भी यही किया था हमने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जब भी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी हो कहे किसी भी चीज की, गेनिंग टू रिजर्व की कह सकता है, रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी की कह सकता है, या फिर किसकी कह सकता है? गुडविल की तो यही होती है, गुडविल की भी यही होती है। यानी कि बच्चों गुडविल की तो यही होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर हो गया रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं बांटने तो भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी की एंट्री की एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन लॉस हो तो उल्टा हो जाता है, याद रखना। तो जो हमने रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी रिवाइज कर दी है, अब 2 टॉपिक और रिवाइज करने रह गए, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आरजीआर के। कौन से 2 टॉपिक रह गए जो रिवाइज करने वाले हमारे? किसी को याद है कौन से 2 टॉपिक रह गए जो हमने रिवाइज करने रह गए हैं? बाकी सारे रिवाइज कर लिए हैं, 2 टॉपिक है जो हमने रिवाइज नहीं किए। कौन से? अरे भाई हिडन गुडविल नहीं है यहाँ पे, पता नहीं हिडन गुडविल इस चैप्टर में नहीं है, रिटायरमेंट में आएगी। कैपिटल है, लेकिन अभी 2 चीजें रह गई। कौन सी? WCR वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, और क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी, वर्क में यहाँ पे हिडन गुडविल नहीं है इस चैप्टर में, रिटायरमेंट में आएगी हिडन गुडविल। ठीक है, एडमिशन में होती है हिडन गुडविल और रिटायरमेंट में होती है, यहाँ नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। हमने 2 टॉपिक रह गए जो हमने एडमिशन में किए थे, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेम ट्रीटमेंट है जो हमने एडमिशन में सीखा था। कुछ लोग बच्चे भूल गए होंगे WCR, उनको रिवीजन करने के लिए करा रहा हूँ। वैसे मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह देता हूँ कट कॉपी पेस्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है रिवीजन। लिखो जी, ये बैलेंस ABC पार्टनर ओल्ड रेशियो 111, ये बैलेंस शीट वर्क में कंपनसेशन रिजर्व 9। पहला केस, there is no claim, there is no workman compensation claim, there is no workman compensation claim, there is no workman compensation claim. Case 2, workman compensation claim 3000. Case 3, workman compensation claim वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 नहीं 13,000। बच्चों ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 111, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो हो जाएगी 2:1। ये ओल्ड रेशियो, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो ये होगी। ABC की ओल्ड रेशियो 111, न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1। ये बैलेंस शीट में रिजर्व है 9। 3 केसेस, नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दूसरा केस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3, तीसरा केस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 13। क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों सब। सेम ट्रीटमेंट है जो आपने एडमिशन में किया था, और यही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में आएगा, और यही ट्रीटमेंट डेथ में आएगा। कृपा करके रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये इस बार तो रिवाइज करा रहा हूँ, डेथ में रिटायरमेंट डेथ में रिवाइज भी नहीं कराऊंगा, सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। आखिरी बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट में सीधा क्वेश्चन है फुल फ्लेज, कोई रिवीजन नहीं। इधर इरेज कर दो इधर का।